साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम मास्टर मैथमेटिक्स में। साथियों, टैट, सीटैट, सुपर टैट एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के गणित पाठ में निश्चित सफलता पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहें। चलते हैं वीडियो के अगले पार्ट में। साथियों, हाजिर है संख्या पद्धति की श्रृंखला में टाइप 4 एवं 5 के प्रश्नों के साथ। इस श्रृंखला की पूर्व की वीडियोज को देखने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक कीजिए या डिस्क्रिप्शन में संबंधित लिंक को प्ले कर लीजिए। चलते हैं आज के प्रश्नों की ओर। आज का पहला प्रश्न, निम्न भिन्नों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। साथ ही यहाँ अवरोही क्रम पूछा, यानी कि घटता हुआ क्रम, सबसे बड़ी फिर उससे छोटी, अवरोही यानी कि पहले हम सबसे बड़ी लेंगे, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, इस तरह से। साथ ही यहाँ 3/5, 7/9 और 11/13 को हमें व्यवस्थित क्रम में लिखना है। तो सबसे आसान तरीका वही होता है। साथ ही भिन्न का अंश में हर से भाग देके हम दशमलव में कर लेते हैं और उनके मानों के आधार पर उन्हें छोटे बड़े जिस क्रम में भी पूछा उसमें रख लेते हैं। तो इस तरह से 3/5 को जब हम भाग देंगे 3 में 5 से, तो 5 छंग 30, यानी कि इसका मान आया हमारा 0.6। 7/9 का मान हमारा आएगा 0.77 और इसी तरह से 11/13 का मान आएगा साथियों हमारा 0.84। यहाँ हम देखेंगे तो सबसे बड़ी संख्या हमारी इसमें सबसे बड़ी भिन्न 11/13, उससे छोटी 7/9 और सबसे छोटी 3/5। तो इस तरह से हम जब देखेंगे तो हमारा तीसरा विकल्प यहाँ बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर। भिन्नों 1/3, 4/7 तथा 2/5 को आरोही क्रम में लिखने पर प्राप्त होगा। साथियों, वहाँ अवरोही क्रम पूछा था और प्रश्न में आरोही क्रम पूछा, यानी कि बढ़ता हुआ क्रम, पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी और फिर सबसे बड़ी। यहाँ भी हम 1/3 को सोल्व करेंगे तो इसका मान हमारा 1/3 का आएगा 0.33। 4/7 को सोल्व करेंगे, इसका मान आएगा हमारा 0.57 और इसी तरह से हम 2/5 को सोल्व करेंगे तो इसका मान आएगा हमारा 0.4। साथियों, आरोही क्रम में पूछा है, यानी कि सबसे पहले सबसे छोटी 0.33, यानी कि सबसे पहले सबसे छोटी 1/3, उससे बड़ी हमारी हुई 2/5 और सबसे बड़ी हो गई हमारी 4/7। 1/3, 2/5 और 4/7। तो इस तरह से हमारा इसका भी तीसरा विकल्प बिल्कुल सही होगा। सबसे छोटी 1/3, उससे बड़ी 2/5 और सबसे बड़ी 4/7। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भिन्न 4/3, -2/9, -7/8, -5/12 को आरोहण क्रम में लिखना हो तो किस प्रकार लिखा जाएगा। आरोहण का मतलब आरोही क्रम, यानी बढ़ता हुए क्रम में ही हमें ये लिखनी है, पहले सबसे छोटी। साथियों, यहाँ गौर देने वाली बात है कि हमारी यहाँ दो भिन्न, एक 2/9 और दूसरी 7/8 माइनस में दी हैं। तो यहाँ जो सबसे छोटी होगी वो इन दोनों में ही ये छोटी होंगी और बाकी के दोनों वो बड़ी होंगी। इन दोनों में से जो सबसे छोटी होगी वो सबसे छोटी और प्लस वाली में जो सबसे बड़ी होगी वो सबसे बड़ी होगी। तो यहाँ हम 4/3 को सोल्व करेंगे, इसका मान आया हमारा 1.3। साथियों, माइनस के 2/9 को जब हम सोल्व करेंगे तो इसका मान माइनस में आएगा 0.2। इसी तरह से हम माइनस के 7/8 को जब हम सोल्व करेंगे तो इसका मान आएगा साथियों -875 और इसी तरह से जब हम 5/12 को सोल्व करेंगे तो इसका मान आएगा हमारा 0.42। साथियों, सबसे माइनस में सबसे पहली वीडियो में बताया गया था कि देखने में जो बड़ी होती है माइनस में वो सबसे छोटी होती है और जो छोटी होती है वो सबसे बड़ी। तो इस आधार पर हमारी 0.875 सबसे छोटी होगी संख्या और 1.3 ये हमारी सबसे बड़ी होगी। तो 0.875 हमारा जो मान है वो है माइनस के 7/8 का। ये 7/8 माइनस की हुई हमारी सबसे छोटी, इससे बड़ी हुई हमारी माइनस के 2/9, उसके बाद आई हमारी 5/12 और सबसे बड़ी हुई हमारी 4/3। तो इस आधार पर हमारा पहला विकल्प बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसी लड़के से एक संख्या को 50 से गुणा करने के लिए कहा गया
उसने उसे 30 से गुणा किया और इस प्रकार प्राप्त उत्तर सही उत्तर से 400 कम था। जिस संख्या को गुणा करना था वह है 10 है, 20 है, 30 है या 40 है। साथियों, माना वह संख्या x थी। अब ये कह रहा है कि एक संख्या को 50 से गुणा करने के लिए कहा गया, उसने 30 से गुणा कर दिया, इस प्रकार प्राप्त उत्तर सही उत्तर से 400 कम था। यानी 50 से गुणा करना था और कर दिया उसने 30 से गुणा, तो इनका अंतर कितना आया? 400। साथियों, किसी संख्या को 50 से गुणा करना था और धोखे में 30 से गुणा कर दिया गया, तो इनका अंतर 400 आया। यानी 20x बराबर 400, तो 20 हम 400, x बराबर आ गया हमारा 20। तो साथियों, हमारे दूसरा विकल्प बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, किसी संख्या को दुगना करके उसमें 9 जोड़ा जाता है, इस प्रकार प्राप्त संख्या का तिगुना 75 के बराबर है, वह कौन सी संख्या है? साथियों, इस तरह के प्रश्नों को देखकर लगता है कि जटिल है, जबकि इनमें केवल हमें प्रश्न को ही समझना है। अगर हम प्रश्न को समझ लेते हैं तो फिर हमें उसे सॉल्व करने में ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं रह जाती। इसे इस तरह से देंगे, किसी संख्या के 2 गुना करके उसमें 9 जोड़ा जाता है। माना संख्या x है तो उसका 2 गुना हो गया 2x और उसमें 9 जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त संख्या, ये जो हमें संख्या प्राप्त हुई 2x प्लस 9 का 3 गुना 75 के बराबर है। यानी इस पूरी संख्या का 3 गुना जो है वो 75 है, ये कह रहा है सवाल। तो यहाँ 3 से 75 को 25 बार काट देंगे। यहाँ जब 2x बराबर करेंगे 9 25 में से घट जाएगा तो 16 9 25 16 बचा, और जब यहाँ x बराबर करेंगे 2 से 16 में भाग देंगे तो हमारा आएगा 8। तो तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 2500 है, 2500 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या की 4 गुनी है तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा? दोनों का गुणनफल साथियों 2500 है। एक संख्या, माना अगर हम एक संख्या को x मान लें तो दूसरी संख्या उसकी 4 गुनी, तो दूसरी क्या होगी? 4x। और उन दोनों संख्याओं, दोनों धनात्मक हैं, उनका गुणनफल 2500 है। यानी x गुणा 4x बराबर कितना है? 2500। तो 4x स्क्वायर हो गया हमारा 2500। यहाँ साथियों 4x स्क्वायर हो गया 2500। अब यहाँ x बराबर क्या होगा? स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट इधर 4 बटे में आ जाएगा, यानी स्क्वायर रूट 2500 2500 बटे 4। यानी जब हम स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे, धनात्मक है तो यहाँ माइनस वाली लेंगे नहीं, केवल धन लेंगे। 5 पंजे 25, यानी ऊपर आया 50 और नीचे 4 का वर्गमूल 2, 2 से 50 काटा 25। तो साथियों एक संख्या आ गई हमारी यहाँ 25, और दूसरी उसकी 4 गुनी है तो दूसरी 25 चौका 100, यानी एक संख्या होगी 25, दूसरी 100, और इनका योग 25 और 100 का योग क्या हुआ? 125। यानी हमारा चौथा विकल्प बिल्कुल सही है। दो संख्याओं के योगफल तथा गुणनफल क्रम से 12 और 35 हैं। साथियों दो संख्याएं हैं, माना एक संख्या x ले ली और दूसरी y ले ली, तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल होगा। एक संख्या x है और एक संख्या y है। x जमा y इन्होंने 12 दे रखा है और x गुणा y 35 दे रखा है, तो ये 1/x जमा 1/y, व्युत्क्रम का मतलब x का उल्टा 1/x, y का उल्टा 1/y। यहाँ x प्लस y इन्होंने दे रखा है 12 और xy दे रखा है इन्होंने 35। संख्याओं का योग 12, गुणनफल 35। तो अब इन्होंने पूछा उनका व्युत्क्रम, यानी 1/x और जमा के 1/y। ये इन्होंने पूछा है। साथियों 1/x जमा 1/y को जब हम सोल्व करेंगे तो यहाँ एलसीएम आया xy और ऊपर x जमा के y। अब हमें ये मान निकालना है, जो इन्होंने पूछा है वो निकल आएगा। x प्लस वाई हमारा इन्होंने कितना दे रखा है? 12, और xy कितना दे रखा है? 35, 12/35। साथियों पहला विकल्प यही है, 12/35। 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणकों का योग ज्ञात कीजिए। साथियों 50 से कम और 3 के सभी धनात्मक, यानी हम यहाँ 3 का पहाड़ा लिखते चले जाएंगे और वहाँ तक, जैसे हमारा 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया, 18 हो गया, 21 हो गया, 24 हो गया, 27 हो गया, 30 हो गया, 33 हो गया,
36 हो गया, 39 हो गया, 42 हो गया, 45 हो गया और 48 हो गया। ये हमारे साथियों 50 से कम के वो सभी धनात्मक गुणक हैं जिनमें 3 से भाग चला जाएगा। यहाँ हम अगर 3 सब में बाहर कॉमन ले लें तो ये कुल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। यानी अगर हम 3 बाहर निकाल लें और इनको सबको जोड़ें तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 इस तरह से कहाँ तक, 16 तक हमें ये जोड़ना है। साथियों जब हम संख्या 1 से प्रारंभ करते हैं और जहाँ तक भी संख्या हो, n प्राकृतिक संख्याओं का जो योग का फॉर्मूला है, n प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है n और n + 1 और बाई 2। यहाँ n का मतलब है जो हमारी सबसे अंतिम संख्या है 1 से लेकर जहाँ तक। अगर हमारी यहाँ 16 है तो n बराबर 16 होगा। जितनी भी हम प्राकृतिक संख्याओं का योग करेंगे तो जो उसमें सबसे लास्ट वाली संख्या होगी वो हमारी n कहलाएगी। तो इस तरह से 3 हमने सबसे बाहर कॉमन ले रखा है। यहाँ 16 गुणा n + 1 यानी 16 और 1 17 और बटे में 2। साथियों ये 8 बार कट गया और इस तरह से जब हम इसके गुणा करेंगे तो ये आया हमारा 408। यहाँ 408 विकल्प यानी तीसरा विकल्प हमारे यहाँ बिल्कुल सही होगा। आज का अंतिम प्रश्न, एक परीक्षा में ए और बी के अंकों का योग 120 है। ए और बी का अंकों का योग है 120। बी और सी के अंकों का योग 130 है तथा सी और ए के अंकों का योग 140 है। तो सी के द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं। साथियों ए बी के 120, बी सी के 130, सी ए के 140। अगर हम ए + बी यहाँ देखें, ए + बी बराबर दिया है इन्होंने, इसी तरह से b + c बराबर दिया है और c + a दिया है। पहला ये 120 है, दूसरा 130 है और तीसरा 140 है। अगर हम इसे सबको जोड़ लें तो 2a हो जाएंगे, ये रहा 2b हो गई और 2c हो गई, यानी 2a + b + c ये हमारा बराबर हो गया। इन जब तीनों को जोड़ेंगे तो ये हो गया 390। इस तरह से जब हम इधर इस 2 उधर ले जाएंगे जब यहाँ भाग में यहाँ से, तो ये हमारा प्राप्त हो जाएगा। जब इसे बटे 2 करेंगे यहाँ से हटा के तो ये आ गया हमारा 195। साथियों a + b + c हमारा प्राप्त हो गया 195। c का पूछा है तो अगर हम इसमें a + b का घटा दें तो यहाँ हमें c का निकल जाएगा। अब यहाँ a + b का हमें इन्होंने दिया है 120, इसे अगर हम घटा देंगे तो यहाँ हमारा c का प्राप्त हो जाएगा 75। इसे घटाने पे ये कट जाएंगे, यहाँ इतने घट जाएंगे, यानी यहाँ हमारा विकल्प 2 बिल्कुल सही। साथियों अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह की अन्य वीडियोज़ के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।